मैम, जब राज्यसभा चुनाव की बारी आती है तो अब है चौटाला भाजपा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात का, ये एक बहुत बड़ा मिथ जो है हरियाणा प्रदेश में फैलाया हुआ है। जो कार्तिकेय शर्मा थे वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जहां एक साइड भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्वयं अपनी पार्टी के साथ उससे पहले जो राज्यसभा चुनाव थे शाही बदल के धोखा किया था, अपने हाईकमान के साथ भी धोखा किया था। आज वही लोग अभय सिंह जी चौटाला की इस बात को लेकर मिथ फैला रहे, क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला जो कहते हैं वो सच कहते हैं। हर गांव में पीने का पानी महिलाओं के लिए नहीं है, वो सिर पे लाने के लिए भी पानी नहीं है, बल्कि दूसरे गांव से कैंटर खरीद के गांव के लोग लाते हैं, तब जाके वो पानी पी पाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। इस वक्त हम गोहाना नई अनाज मंडी में मौजूद है और आज यहां पर इनेलो बसपा पार्टी का सम्मेलन रखा गया है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला मौजूद है। बसपा इनेलो गठबंधन सम्मेलन किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं बसपा और इनेलो दोनों ही ऐसे वर्ग हैं। इनेलो के ऊपर लेबल लगाया जाता है किसानों की पार्टी, और बसपा के लिए कहा है कि जो है कमेरे वर्ग की पार्टी। तो जब किसान और कमेरा वर्ग पूरे, न केवल हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में दो ही वर्ग हैं, अब जब दो एक हो चुके हैं, तो आप स्वयं देखें कि आज आपने सम्मेलन भी देखा और सभी ने, ये तो सिर्फ एक छोटे से नोटिस पे कार्यकर्ता थे। आप देखें कि ग्राउंड पे जब ये कार्यकर्ता उतरेंगे तो परिवर्तन लाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से बसपा इनेलो का गठबंधन बहुत सक्रिय होकर और कामयाब होगा। विधानसभा चुनाव के लिए किस प्रकार की तैयारियां? देखिए, विधानसभा चुनावों में मुद्दे जो हैं, आज आप गांव-गांव जाएं, हर गांव में पीने का पानी महिलाओं के लिए नहीं है, वो सिर पे लाने के लिए भी पानी नहीं है, बल्कि दूसरे गांव से कैंटर खरीद के गांव के लोग लाते हैं, तब जाके वो पानी पी पाते हैं। जहां तक मैं घूमी हूँ जुलाना में, सोनीपत में, कई जो गांव हैं, हर गांव की ये समस्या है। वहीं बिजली की भी बखूबी समस्या है, पानी की किसानों के लिए खेतों में पानी की बहुत समस्या है। और आज मैं जहाँ जाती हूँ, मुझे एक बात कहते हैं कि चौटाला साहब थे तो हमारी नहरों में काई लगी थी, क्योंकि उस समय पानी आता था, आज पानी नहीं आता। तो ये समस्याएं हैं। जो गांव के स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं। जो बेटियां मेरी हैं जो पढ़ाई के लिए जाना चाहती, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन देखो हर परिवार संपन्न नहीं हो सकता, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो गांव से बाहर जाके शिक्षा ले सके। गांव में स्कूल बंद हो चुके हैं, गांव से बाहर वो जा नहीं सकती, तो निरक्षरता निश्चित रूप से आएगी। और जिसका सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ेगा तो महिला शक्ति हमारी बेटियों पे पड़ता जाएगा। सुनैना चौटाला किस विधानसभा से चुनाव? जहाँ से भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहाँ से आदेश करेगी, जो भी जैसा आदेश करेंगे मैं उसकी पालना करूँगी। मैम, आप महिला होने के नाते, मतलब महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे इनेलो पार्टी की तरफ से, जो आज महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है? बहुत ज़्यादा, मैं इस चीज़ को महसूस भी करती हूँ। हम लोग पूरे हरियाणा प्रदेश के लगभग 7000 गाँव हैं, गाँव में गए हैं। वहाँ पे आधी से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो मैंने देखी बहुत परेशान थी। मुझे एक बात कहती थी कि बहन जी एक बात बताओ, हम घर में काम करते हैं, हमारे जो घरवाले हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन वो शराब पी के उस दिहाड़ी को वहीं ख़त्म कर देते हैं, हमारे पास एक पैसा नहीं पहुंचता। जब ये बात को लेके हम चौटाला साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि आप अपना राज लेके आओ, हर महिला को, हर घर को एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने दिया जाएगा, और साथ में महिला के खाते में 1100 रुपये दिए जाएंगे, ताकि महिला सशक्त हो सके। वहीं एक मेरा सपना और है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाएं हैं, उनके पास टैलेंट बहुत है। कोई पंखी बनाती है, कोई दरी बनाती है, कोई लेस बनाती है। उस टैलेंट को पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित करके उनको एक जो उनके अंदर है आत्मविश्वास लाने का काम करें। मैम, बसपा इनेलो गठबंधन अभी भाजपा सरकार सत्ता में लगातार 10 साल से, क्या उनसे हिसाब मांगने का काम करेगी? निश्चित रूप से, और यही दो पार्टियां हैं जो हकदार हैं हिसाब मांगने की, क्योंकि आज तक के इतिहास में पूरे हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे तो जितनी जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने बनाई हैं। जहां तक महिलाओं की बात करूं, महिला आयोग का गठन भी उनका किया हुआ है। बुढ़ापा पेंशन, जच्चा बच्चा की स्कीम, जो भी मैंने कहा, आप किसी भी योजना को उठा के देखो, हर योजना इंडियन नेशनल लोकदल की दी हुई है, इसलिए हिसाब मांगने का हक भी इंडियन नेशनल लोकदल बसपा। मैम, जब राज्यसभा चुनाव की बारी आती है तो अब है चौटाला भाजपा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, मैं सबसे पहले इस बात का, ये एक बहुत बड़ा मिथ जो हरियाणा प्रदेश में फैलाया हुआ है, जो कार्तिकेय शर्मा थे वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। ये बात सच है कि बीजेपी समर्थित थे लेकिन निर्दलीय थे। इसीलिए अभय सिंह जी चौटाला ने, एक कर्ज होता है, अगर हमारे कोई माँ बाप की सेवा करे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके कर्ज को उतारें। जहाँ एक साइड भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्वयं अपनी पार्टी के साथ, उससे पहले जो राज्यसभा चुनाव थे, शाही बदल के धोखा किया था, अपने हाईकमान के साथ भी धोखा किया था, आज वही लोग अभय सिंह जी चौटाला की इस बात को लेकर मिथ फैला रहे, क्योंकि उन्हें डर है। क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला जो कहते हैं वो सच कहते हैं, उन्होंने कहीं पे भी छुप के काम नहीं किया और प्रत्यक्ष रूप से किया। और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय थे। मैं आज फिर आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहती हूँ। और जहाँ तक बात अभय सिंह जी चौटाला की है कि राज्यसभा को छोड़ के अगर आप हरियाणा विधानसभा का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो 5 साल तक अभय सिंह जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के एक एक जन की लड़ाई लड़ने का काम जी किया। मैम, तो लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो विधानसभा चुनाव पर? मैं हरियाणा की जनता को संदेश नहीं, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने और पराई की पहचान करें। ये जो आज आपके बीच में दोनों पार्टियां कोई हिसाब लेने और कोई हिसाब देने का ड्रामा कर रही है, इनके ड्रामे से बचें। इनके 10 साल पहले कांग्रेस का शासन और उसके बाद 10 साल बीजेपी का शासन आप देख चुके हैं। आज फिर से जिस तरीके से जेजेपी ने धोखा करने का काम किया था हरियाणा प्रदेश से, उसी तरीके से आज कांग्रेस धोखा करने की तैयारी में है। इसलिए आप सच को पहचानें, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का साथ दें, अभय सिंह जी चौटाला जैसे दबंग नेता को मजबूत बनाएं ताकि हरियाणा प्रदेश मजबूत बन सके। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज बसपा और इनेलो पार्टी का यहाँ पर गोहाना अनाज मंडी में सम्मेलन रखा गया था। इस तरह की लगातार अपडेट जानने के लिए देखते रहिए